हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम है जी आपका मेरी अच्छी सी रेसिपी में और मेरे चैनल पे। आज आपके मैंने एक और नई रेसिपी ले आई, ठीक है। यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर में हम लोग कैसे घी बना सकते हैं, बेहतरीन मज़ेदार मलाई जैसा घी। और हम लोग बनाएंगे भी मलाई से। आप लोगों ने क्या करना है, फुल वॉच करना है, लाइक करना और शेयर करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देख कर जानी है और फिर घी बनाना है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है। और आप लोगों ने ना फिर मुझे दुआएं देनी है कि वाह रे मारिया, आज क्या तुमने कमाल ही कर दिया। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ पेड़े, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ी एक्साइटेड थी ये रेसिपी शूट करते हुए, मुझे इतना कोई मज़ा आया ना। मैंने बहुत बहुत दिल से आप लोगों के लिए रेसिपी शूट किया, क्योंकि एक्चुअली ना मीन्स कि मैं बनाती नहीं हूँ देसी घी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम बनाया होगा, तो मैंने फिर रेसिपी शूट की। तो एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ है, वही बनाती हैं, ठीक है। और मैंने भी उनसे बना बना के सीखा और परफेक्ट जो है ना देसी घी बनता है। चलें स्टार्ट करते हैं हम देसी घी बनाना। देसी घी बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सारा महीना या 15 डेज़ 30 डेज़ जितना आप लोगों को लगता है ना, आप लोगों ने घी से, वो घी कह रही हूँ, आप लोगों ने ना मलाई दूध से उतार उतार के जमा करते जाना है एक बाउल में, ठीक है। उसको फ्रीज़र में रख दें। उसके बाद आप लोग उसको निकालें जब आप लोगों ने बनानी है। एक बड़े से बर्तन में मैंने इसको निकाल दिया, तकरीबन रेस्ट दिया, जमी हुई थी। उसके बाद दही ऐड करके 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया। उसके बाद ये मैंने कवर हटाया, तो इसकी ये हालत है, कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें। मलाई हमारी तभी अच्छी बनती है और तभी ज़्यादा बनती है जब हमारे पास दूध अच्छा है, ठीक है। हम लोग इसको लो मीडियम फ्लेम पे ना कुक करते हैं, मीडियम आंच पे। उसके बाद मोटी सारी मलाई बनती है और वो निकाल लेते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ठंडा करते हैं दूध, उसके बाद जो मलाई बनती है ना वो हम लोग निकालते हैं। इस तरह से जाग लगा के आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखें मलाई की माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अच्छी शक्ल है, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये हैंड बीटर लेना है, विस्कर लेना है। उसके बाद मैं आपको अपना जेन्युइन रेडी तरीका बता रही हूँ, इससे बहुत अच्छा घी बनता है। मैंने कभी मीन्स के ना ब्लेंडर वगैरह में बनाया नहीं है। यहाँ पर जिसको मैं अपने हैंड्स की मदद से अच्छे से ना हम लोग इसको घुमाएंगे चंद मिनट के लिए। 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकती हैं। देखिए ये अभी सख्त है, जैसे ही आप लोग घुमाते जाएंगे ये थोड़ी नरम होना शुरू हो जाएगी और इसका जो लस्सी है ना वो साइड पे निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लस्सी जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से करते जाना आप लोगों को खुद ही ये नरम होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि जो मलाई है वो नरम हो रही है और मक्खन उसमें से निकलने लगा है। उसके बाद हम लोग सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, में बर्फ़ ऐड किया है। बर्फ़ ऐड करके इसको मज़ीद अच्छे से विस्क करेंगे। अच्छे से विस्क करने के बाद इसका मज़ीद जो है ना लस्सी वो निकल आएगी साइड पर। बर्फ़ आप लोगों ने देख लेनी है, जितनी मलाई है ना उतनी मीन्स के ऐड कर दे, ठीक है। कम भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ठीक है। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। और आप ये देखिए मुसलसल मैं इसको हिला रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको, ये मेहनत का थोड़ा सा काम है, ठीक है। शोल्डर्स में होती है पेन, लेकिन इतनी भी नहीं होती। थोड़ी थोड़ी मलाई हम लोग इकट्ठी करके बनाते जाएँ देसी घी, तो कभी भी हम लोग हेक्टिक नहीं होते। यहाँ पर ये देखें इस फॉर्म में आ जाती है मलाई। आप लोग खुद देखें, लस्सी बाहर मीन्स के साइड पे हो गई और जो मलाई मक्खन है वो एक साइड पे हो गई। यहाँ पर जी फिर मैंने पीने का पानी ऐड करते हैं हम लोग, ताकि जो मक्खन है ना वो अच्छे से धुल जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसके पेड़े। ये देख सकते हैं आप लोग, मोटे मोटे करके पेड़े बना लें। इस पॉइंट पे ना आप लोग पेड़े भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में मक्खन सब खाना पसंद करते हैं, हमारे घर में लाइक मक्खन नहीं खाया जाता, लाइक ना देसी घी भी नहीं खाया जाता। लेकिन सर्दियाँ ना, तो सर्दियों में हम लोग धोखे से खिला देते हैं, ठीक है। हम लोग बड़ों को छोटों को सबको खिला देते हैं। गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, तो मक्खन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपके घर में बड़े हैं, ठीक है, जैसे लाइक मेरे अब्बू थे, वो मक्खन में ना चीनी डाल के खाते थे। इस तरह से आप लोग मक्खन भी रख सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद मैं पेड़े करूँगी। पेड़े करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे ना कुक करने के लिए रख देंगे, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद आप लोग इसको कुक करें। आपका मलाई से बना हुआ देसी घी प्योर 100% ऑर्गेनिक रेडी है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत देसी घी बनता है, पूरे घर में ना इतनी अच्छी खुशबू आएगी आपको देसी घी की। और आप लोग एक दफ़ा बना लें, आपका तकरीबन 2 मंथ्स जो है ना कहीं नहीं गया, अगर ज़्यादा निकल आता। पहले मैं इकट्ठी सारी मलाई इकट्ठी करती हूँ, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना। उसके बाद मैं निकालती हूँ फिर 2 महीने, तो आराम से ना देसी घी चलता है, ठीक है। और आप लोग भी अगर निकालें इस तरह से फ़र्स्ट टाइम, तो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, आपका घी बहुत बहुत अच्छा निकलेगा। मीन्स कि आपकी जो मलाई है ना कभी वेस्ट नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमसे देसी घी नहीं निकलता, मीन्स के
लस्सी नहीं निकलती, मक्खन नहीं निकलता। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत मक्खन के पेड़े बन गए हैं। ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं वाज़िया। और अगर आप लोग बनाए ना, आप लोग पहले थोड़े से स्टार्ट करना, लाइक थोड़ी चीज़ से, मीन्स के थोड़ी सी एक बाउल बलाई हुई इकट्ठी तो आप लोग बना ले। और उसके बाद अगर आप लोग एक दफ़ा बनाना शुरू कर देंगे ना, अगर आप लोग मेरी तरह हाउस वाइफ है, मदर है, तो आपको देसी घी बनाने का जो चस्का है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मीन्स के आपको होगा कि आपके किचन में कभी देसी घी ख़त्म हो ही ना, तो आप उसके लिए खुद मेहनत करेंगी। लाइक आप लोग दूध को बॉयल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, फिर जो बलाई है वो मीन्स के उतारेंगे। और यहाँ पर ये देखें जी, अब मैं इसको फ्लेम ऑन करी हूँ, मीडियम आंच पर मैं देसी घी पकाती हूँ। मैं हमेशा तब पकाती हूँ जब मैं काम करती हूँ किचन में, ताकि मेरे खड़े खड़े ही देसी घी रेडी हो जाए। ये देखें जी, जब मक्खन के पेड़े मेल्ट होते हैं तो कुछ इस कंसिस्टेंसी में होते हैं, कुछ इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऊपर झाग सी आती है, लाइक घी निकलना शुरू हो जाता है। जब प्रॉपर जो निकलेगा ना घी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने लास्ट तक मेरी ये वीडियो देखकर जानी है और फिर मुझे फीडबैक देना है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोग खुद देख लें। ठीक है, उसके बाद सर्दियाँ है ना, तो देसी घी ख़राब नहीं होता, आप लोग इसको बाहर किचन में ही रहने दें। और आप लोग खुद इसकी माशाल्लाह रंगत देखें। अगर आपको देसी घी की फ़ाइनल लुक अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताना। अभी मैं इसको मज़ीद कुक करूँगी, फिर मैं आपको इसको जमा हुआ भी दिखाऊँगी, ताकि आप लोग प्रॉपर जो है ना सीख के जाएँ देसी घी बनाना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। ठीक है, दुआ में मुझे याद रखना। ठीक है, और ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मारिया बी हसीब के नाम से मेरी आईडी है। वहाँ पर मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, लाइक बहुत सारी सेल्फ़ केयर शेयर करती हूँ, अच्छी प्रोडक्ट हो तो रिकमेंडेशन शेयर करती हूँ। ठीक है, और वहाँ पे भी मैं बहुत कुछ आजकल ना शेयर कर रही हूँ, एक्टिव हूँ। ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी मैं कर रही थी वो मैं स्टोरी में शेयर करती हूँ। थैंक गॉड मेरा आज का वॉइस ओवर कंप्लीट होने वाला है। लाइक मैं हमेशा नाइट में करती हूँ जब सब सो जाते हैं बच्चे वगैरह, और मैं स्टॉप नहीं करती। तो आज मैंने 4 to 5 टाइम स्टॉप किया। ठीक है, फिर मैंने अगेन किया है। तो आप लोगों ने फिर ज़रूर इसको लाइक करना है। ये देखिए जी माशाल्लाह कुक होता रहेगा, और इसको मज़ीद कुक करेंगे अच्छा से येलोइश वाला कलर देंगे, येलो वाला। ये देखें जी मक्खन वाला बिल्कुल देसी घी वाला प्योर देसी घी रेडी है। और अभी मैं इसको जमा हुआ थोड़ी देर रख दें तो ये जमने की फॉर्म में आ जाता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर देख के आप लोग जाइएगा। मैं यही कहूँगी कि मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।